सांसों में छुपकर भी जिंदा रहते हैं। दिल्ली की सुबह में हल्की ठंडी हवा थी। सड़कों पर हॉर्न की आवाजें, पुरानी गलियों में दूध वालों की घंटी और चाय की दुकानों पर गर्म भाप उड़ती केतली थी। यहां हर किसी की जिंदगी में एक दौड़ थी। हर चेहरे पर एक मुस्कान और आंखों में छुपी थकान थी। किसी के पास महंगे कपड़े थे तो किसी के पास सपनों की एक फटी हुई डायरी। इसी शहर में पुरानी दिल्ली की एक गली में सिंह फैमिली का घर था। सिंह फैमिली, राजेंद्र सिंह घर के मुखिया, कम बोलने वाले, अखबार में डूबे रहने वाले। हर सुबह वही कुर्सी, वही चाय, वही अखबार। मधुरी सिंह इस घर की मालकिन। हर छोटी बात पर ताने कसना, हर बात में गलतियां निकालना उनकी आदत थी। अनन्या सिंह बड़ी बेटी, ऑफिस जाने वाली, चेहरे पर आत्मविश्वास मगर दिल में खालीपन। शनाया सिंह छोटी, फोन में डूबी, इंस्टा और रील्स में खोई रहने वाली। और वो लड़का जिसे सब घर जमाई कहते थे, जिसकी कोई इज्जत नहीं थी, जिससे कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता था, जिसे सबने बोझ समझ रखा था। उसका नाम था रोहित। मगर कोई नहीं जानता था कि रोहित कौन है। जिसके नाम पर शहरों में होटल्स चलते थे, जिसकी एक कॉल पर करोड़ों की डील पास होती थी, जिसके अकाउंट में करोड़ों पड़े थे। मगर आज वो बर्तन धो रहा था, इसी घर में, इसी किचन में रोहित बर्तन धो रहा था। हाथों में झाग, पानी के छींटे उसके गले तक पहुंच रहे थे, चेहरे पर पसीना, मगर नजरें झुकी हुई। पीछे से मधुरी की आवाज आई, रोहित तेरे बस का नहीं है ये भी, देख प्लेट पर दाग रह गए हैं। रोहित ने बिना कुछ कहे प्लेट फिर से रगड़ी। शनाया ने बालकनी से आवाज लगाई, रोहित मेरी कॉफी बना दे, और हां इस बार ढंग से बना। फिर हंसकर बोली, वैसे तुझसे उम्मीद भी क्या रख सकते हैं। तभी अनन्या सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसने एक नजर रोहित पर डाली, फिर नजरें फेर लीं। मैं ऑफिस जा रही हूं, लंच टाइम पर खाना बना देना। रोहित ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है। मधुरी ने फिर ताना मारा, जब देखो तब मुंह लटकाकर खड़ा रहता है, कुछ सीख ले घर संभालने का, यूं ही मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। राजेंद्र सिंह ने अखबार से नजर उठाई, लड़के पानी की बाल्टी गिरा दी, तूने कब सीख पाएगा जिम्मेदारी। शनाया हंसकर बोली, रोहित तुझे देख कर ना सच में दया आती है, बेकार की जिंदगी जी रहा है तू। रोहित के कानों में उनकी बातें गूंज रही थीं, मगर उसने सिर झुकाकर सब कुछ सुन लिया। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसके दिल में एक हलचल थी, एक चिंगारी थी जो सबकी बेइज्जती में धीरे धीरे आग बन रही थी। उस दिन रात में घर में सब अपने कमरों में जा चुके थे। हर तरफ खामोशी थी, बस पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। रोहित आंगन में खड़ा आसमान देख रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में नींद नहीं, बस सोच थी। उसने अपनी जेब से एक पुराना सा फोन निकाला। उस फोन में पड़े दरार के बीच से उसने स्क्रीन देखी। स्क्रीन पर कोई मैसेज आया। उसने धीरे से पढ़ा, योर ब्लैक रॉयल कार्ड इज एक्टिव नाउ। उसकी धड़कन तेज हो गई, उसकी आंखों में एक चमक आ गई, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने फोन की स्क्रीन पर उंगली फिराई और फुसफुसाया, अब खेल शुरू होगा। वो मैसेज किसका था? कौन सा खेल शुरू होने वाला है? रोहित की असली पहचान क्या है? अनन्या और उसका रिश्ता किस मोड़ पर जाएगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। दिल्ली की रात में हल्की ठंडक थी। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजें गूंज रही थीं। घड़ी की टिक टिक हर खामोशी को चीर रही थी। रोहित छत पर अकेला बैठा था। उसकी नजर मोबाइल की स्क्रीन पर टिक गई। योर ब्लैक रॉयल कार्ड इज नाउ एक्टिवेटेड। आज 3 साल बाद रात के 1:30 बजे उसके फोन पर यह मैसेज आया था, योर ब्लैक रॉयल कार्ड इज एक्टिव नाउ। उसके हाथ कांप गए, सांसें रुक गईं, आंखें नम हो गईं, दिल में फिर से आग जल गई। उसने आसमान की तरफ देखते हुए फुसफुसाया, क्या सब खत्म नहीं हुआ? उसने कांपते हाथों से फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली। उसने एक कॉन्टैक्ट खोला, वहां एक नाम था, श्रद्धा खुराना। श्रद्धा उसकी पर्सनल सेक्रेटरी, जो पहले उसकी हर मीटिंग, हर फाइल, हर डील संभालती थी। आज तक उसने रोहित से कभी संपर्क नहीं किया,
क्योंकि उसे भी मना कर दिया गया था। आज उसने कांपते हाथों से कॉल बटन दबा दिया। बीप बीप बीप। कॉल उड़ गई। दूसरी तरफ स्टडी, सॉफ्ट और भावुक आवाज आई। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइनली आपने 3 साल बाद मुझे कॉल कर ही दिया। रोहित की आवाज कांप गई। श्रद्धा, ये मैसेज सच है? श्रद्धा ने धीमी सांस ली। हाँ सर, ये मैसेज इंपीरियल नेशनल बैंक की तरफ से ही है। 3 साल पहले जो ब्लैक रॉयल कार्ड आपसे वापस ले लिया गया था, आज फिर से आपके नाम एक्टिव कर दिया गया है। रोहित की सांसें तेज हो गईं। उसने गहरी आवाज में कहा, मतलब? अब श्रद्धा की आवाज भर आई। सर, 3 साल की जांच और कानूनी लड़ाई के बाद आपके ऊपर लगे सारे आरोप झूठे साबित हुए हैं। अब अग्रवाल फैमिली ने आपके ऊपर से बैन हटा दिया है। आज से आप फिर से उसी ताकत और अधिकार के मालिक हैं जो आपके हक का था। अग्रवाल फैमिली इंडिया की रिचेस्ट फैमिलीज में से एक थी। उनकी पहचान ही उनका नाम था। उनके पास होटल्स की चेन, टेक्नोलॉजी कंपनियां, शिपिंग और रियल एस्टेट का साम्राज्य था। जहां भी उनका नाम आता, वहां बड़े बड़े उद्योगपति सिर झुकाकर सलाम करते, और उसी परिवार का नाम था अग्रवाल फैमिली। रोहित ने 22 साल की उम्र तक आते आते अकेले अपने बलबूते पर कई शहरों में फैले कारोबार को संभाला था। लोग उसे बिजनेस जीनियस मानते थे, लेकिन कम ही लोग जानते थे कि उसके कंधों पर एक बहुत बड़े साम्राज्य की जिम्मेदारी थी। 3 साल पहले एक झूठे इल्जाम ने उसकी जिंदगी बदल दी। कुछ करीबी रिश्तेदारों ने साजिश रची और एक लड़की से छेड़खानी का झूठा आरोप उस पर लगवा दिया गया। बात कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुंची, मगर अग्रवाल फैमिली ने अपनी इमेज बचाने के लिए उसे परिवार से निकाल दिया। उसके खाते फ्रीज कर दिए गए, ब्लैक रॉयल कार्ड ब्लॉक कर दिया गया और उससे कह दिया गया, अब तुम हमारे लिए मर चुके हो। रोहित की मुट्ठी भींच गई। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, मगर उसकी आवाज में ठंडा तूफान था। अब खेल शुरू होगा, श्रद्धा ने धीमी आवाज में कहा। सर, मैं कल आपके पास आपका ब्लैक रॉयल कार्ड लेकर आ रही हूं। अब वक्त आ गया है आपके फिर से लौटने का। रोहित ने गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा और फोन पर कहा, मैं तैयार हूं। कॉल कट गई। अब रोहित का पहला कदम क्या होगा? श्रद्धा जब कार्ड लेकर आएगी तब क्या बड़ा राज खुलेगा? रोहित इस ताकत का इस्तेमाल किस तरह करेगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। दिल्ली की सुबह अपने शोर और भाग दौड़ के साथ जाग रही थी। फुटपाथ पर चाय की केतलियों की आवाजें, बसों की तेज रफ्तार और हॉर्न, और इन सब के बीच सिंह फैमिली का पुराना मकान एक कोने में खामोशी से खड़ा था, जैसे किसी तूफान से पहले की चुप्पी हो। अनन्या अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। उसकी नजरें बार बार घड़ी पर जा रही थीं। शानाया अपने फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी। उसकी उंगलियों की तेजी उसके दिमाग में चल रही चालाकी की तरह थी। मधुरी सिंह रसोई में खड़ी थी, गैस पर दूध का पतीला उबाल रहा था, और उसका गुस्सा हर उबलते बुलबुले के साथ बढ़ता जा रहा था। रोहित एक पुराने से बैग में कुछ कागजात और अपना पुराना फोन डाल रहा था। उसके चेहरे पर शांत पर गंभीर भाव थे, जैसे वो खुद से कोई लड़ाई लड़ रहा हो। उसने पीछे मुड़कर पूरे घर को एक बार देखा, जहां उसके लिए कोई इज्जत नहीं थी, कोई अपनापन नहीं था। तभी मधुरी की आवाज गूंजी, सुबह सुबह कहां जा रहा है? कुछ काम धंधा है भी, या आज भी बेरोजगारों की तरह इधर उधर भटकेगा? शनाया ने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मी, ये कहीं नहीं जाएगा। ये भीख मांगने लायक भी नहीं बचा। अनन्या ने चुपचाप दरवाजे से बाहर झांका, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में हल्की सी उदासी थी, पर होंठ खामोश रहे। रोहित ने धीमी आवाज में कहा, सामान लेने जा रहा हूं। मधुरी ने हंसते हुए कहा, कौन सा सामान? पैसे हैं तेरे पास या उधारी में लाने जाएगा? शनाया ने मुंह चुराते हुए कहा, कपड़े तो देखो इसके, जैसे पुराने कपड़ों का ढेर हो, लोग भीख भी ना दें इस सड़क पर। अनन्या ने एक बार रोहित की तरफ देखा। उसकी नजर में नफरत नहीं थी, पर कोई लगाव भी नहीं था। रोहित ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उसकी चाल में एक ठहराव था,
एक छुपा हुआ आत्मविश्वास जो किसी को नजर नहीं आ रहा था। बाहर की हवा में हल्की ठंडक थी। रोहित ने अपने पुराने स्कूटर की चाबी घुमाई और इंजन की खरखराती आवाज के साथ सड़क पर निकल पड़ा। उसकी आंखें सड़क पर थीं, लेकिन दिमाग में पिछले 3 साल की लड़ाई चल रही थी। हर वह पल जब उसे अग्रवाल फैमिली से बाहर निकाल दिया गया था, जब उस पर झूठे इल्जाम लगाए गए थे, जब उसके अपने भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया था, वो सब उसकी नसों में बह रहे थे। उसने फोन निकाला, स्क्रीन पर एक नंबर देखा और उसे कॉल कर दिया। दूसरी तरफ से स्टेडी आवाज आई, हेलो सर, एड्रेस भेजो। रोहित ने शांत पर अथॉरिटी भरी आवाज में कहा, जी सर। कुछ ही सेकंड में एक मैसेज आया, द इंपीरियल क्राउन, प्राइवेट विंग, रूम 307। रोहित ने स्कूटर को तेज कर दिया, जैसे हर किक में उसका गुस्सा और ताकत लौट रही थी। द इंपीरियल क्राउन दिल्ली का सबसे आलीशान होटल था। उसकी बिल्डिंग इतनी ऊंची थी कि सुबह की धूप उसके शीशों से टकराकर सड़कों पर चमक रही थी। फुटपाथ पर सफेद वर्दी में खड़े गार्ड्स, लग्जरी कारों की कतारें और अंदर बाहर आते हुए अमीर लोग। रोहित जैसे ही स्कूटर से उतरा, उसकी नजर उन गाड़ियों पर गई। BMW, रोल्स रॉयस और मर्सिडीज की कतार में उसकी पुरानी स्कूटर अकेली और उपहास का कारण लग रही थी। वो होटल के गेट की तरफ बढ़ा, तभी गार्ड्स ने उसे रोक लिया। कहां जा रहे हो? एक गार्ड ने घूर कर कहा। अंदर जाना है, रोहित ने सीधी नजर से कहा। अपॉइंटमेंट है? दूसरे गार्ड ने उसकी हालत पर हंसते हुए पूछा। हाँ हाँ, गार्ड ने हंसते हुए उसके कपड़ों को देखा। तेरे जैसे लोग अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं यहां, निकल यहां से। पास खड़े कुछ लोग मुड़कर देखने लगे। गार्ड ने उसका कॉलर पकड़कर पीछे धक्का दे दिया। निकल। रोहित पीछे गिरते गिरते संभला। उसकी आंखों में एक पल को गुस्सा चमका, पर उसने खुद को रोक लिया। गार्ड ने फिर कहा, समझ नहीं आता क्या? तुझ जैसे लोग यहां भीख मांगने आते हैं। तभी होटल के दरवाजे से श्रद्धा बाहर आई। काले फॉर्मल सूट में, उसकी चाल में अथॉरिटी थी। उसने गार्ड्स को कड़क आवाज में कहा, रुको। गार्ड हक्के बक्के रह गए। पता भी है किससे बात कर रहे हो? श्रद्धा ने गुस्से में पूछा। मैडम, हमें नहीं पता, ये मिस्टर रोहित हैं, हटो सामने से। गार्ड्स ने घबराकर रास्ता छोड़ दिया। माफ कर दीजिए सर, हमें नहीं पता था। श्रद्धा ने बिना रुके रोहित की ओर देखा। आइए सर। होटल का प्राइवेट विंग शानदार था। फर्श पर मोटे कालीन, दीवारों पर महंगे आर्टवर्क और अंदर एक सुकून देने वाली महक। रूम 307 में श्रद्धा ने दरवाजा खोला। कमरे में घुसते ही हल्की रूम फ्रेग्रेंस की महक मिली। कोने में कॉफी मशीन धीमी आवाज में काम कर रही थी। श्रद्धा ने ब्लैक फॉर्मल बैग से एक ब्लैक बॉक्स निकाला, जिसमें ब्लैक रॉयल कार्ड और इंपीरियल VIP गोल्ड कार्ड थे। सर, ये आपके कार्ड्स वापस एक्टिवेट हो चुके हैं। अब आपकी पहचान और ताकत आपके पास लौट आई है। आपकी संपत्ति, आपकी पावर और आपका हक, सब आपके नाम। रोहित ने कार्ड को हाथ में लिया। उसकी उंगलियां कार्ड पर फिरी और उसकी आंखों में खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, अब असली खेल शुरू होगा। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मुझे मीटिंग के लिए निकलना होगा, पर मैं कॉल पर रहूंगी। रोहित ने कार्ड जेब में रखा और होटल से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वह लॉबी में पहुंचा, सामने अनन्या की दोस्त मेगा अपने पति अमित के साथ आते दिखी। मेगा ने रोहित को देखकर चौंकते हुए कहा, अरे रोहित, तुम यहां? अमित ने मेगा को देखकर कहा, ये यहां क्या कर रहा है? लगता है होटल में बर्तन धोने की नौकरी ढूंढने आया है। पास खड़े लोग हंसने लगे। अमित ने ताना मारा, लोग कहते हैं ये अनन्या का पति है, लेकिन लगता है होटल में चाकरी कर रहा है। मेगा ने अपने पति को शांत करने की कोशिश की। छोड़ो अमित। अमित ने गुस्से में गार्ड को इशारा किया, सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। गार्ड्स ने रोहित को पकड़ने की कोशिश की। रोहित ने गुस्से में हाथ झटक दिया। हाथ मत लगाना। अमित ने गुस्से में रोहित की कॉलर पकड़ ली। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुंह लगाने की? लोग तमाशा देखने लगे। गार्ड्स ने रोहित को पीछे खींचा और धक्का दिया। रोहित का सिर दीवार से टकराया।
लेकिन उसकी आंखों में आग और गुस्सा और भी बढ़ गया। तभी होटल का मैनेजर तेज कदमों से आया। रुको। होटल मैनेजर रोहित को और उसके बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से जानता था। सबकी नजरें उसकी तरफ गईं। मैनेजर ने गार्ड्स और अमित को घूरते हुए कहा, पता है ये कौन है? अमित ने घबराकर कहा कि कौन? मैनेजर ने सीधा कहा, ये इंपीरियल क्राउन के वीआईपी मेंबर हैं, मिस्टर रोहित अग्रवाल। अगर इनसे किसी ने बदतमीजी की तो हमेशा के लिए होटल से बाहर कर दिया जाएगा। लोग चुप हो गए। मेघा और अमित के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। गार्ड्स ने तुरंत रोहित को छोड़ दिया और माफी मांगी। सॉरी सर, हमें नहीं पता था। रोहित ने जेब से वीआईपी कार्ड निकाला और हवा में दिखाते हुए कहा, अब समझ में आया? अमित ने नीचे नजर कर ली। मेघा ने रोहित की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी रोहित, हमें नहीं पता था। मैनेजर ने कड़क आवाज में कहा, इस होटल में जो कुछ भी हुआ ये यहीं रहेगा। अगर किसी ने मुंह खोला तो मैं खुद बाहर निकाल दूंगा। रोहित ने एक नजर मेघा और अमित पर डाली। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और सख्ती लौट आई थी। उसने बिना कुछ बोले होटल से बाहर कदम बढ़ाया। अब उसकी चाल में वो ताकत लौट आई थी जिसकी पहचान किसी को नहीं थी। अब अनन्या को जब यह सब पता चलेगा तब क्या होगा? रोहित किस पर अपना पहला कदम चलाएगा? मेघा और अमित के बीच अब कौन सा तूफान आएगा? रोहित अपनी ताकत का इस्तेमाल सबसे पहले किस पर करेगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। दिल्ली में दोपहर की गर्मी में तपती सड़कें, लोगों की आवाजें और ट्रैफिक का शोर, और उसी शहर के कोने में एक पुरानी हीरो होंडा बाइक पर बैठा रोहित। होटल की प्राइवेट रूम में श्रद्धा से ब्लैक रॉयल कार्ड लेने के बाद रोहित की आंखों में एक अलग ही चमक थी। होटल से बाहर निकलते हुए उसने उस कार्ड को बार बार पलट कर देखा। नए गार्ड्स ने उसे सलाम किया और उसने बिना देखे बाइक स्टार्ट कर दी। अब वक्त बदलने वाला है, रोहित ने हेलमेट पहनते हुए कहा और बाजार की ओर निकल गया। बाजार दोपहर 1 बजे। रोहित ने थैलियों में आलू, टमाटर, दाल, दूध और घर के लिए कुछ जरूरी सामान भरा। सब्जी वाले से दाम कम करवाने की आदत अभी भी नहीं गई थी, लेकिन रोहित ने सिर्फ पैसे दिए और सामान लेकर निकल गया। रास्ते में स्कूल से लौटते बच्चों को देखकर उसे अपना बचपन याद आया, जब वो स्कूल से आते ही खाना खाता और फिर पिता के साथ उनके ऑफिस चला जाता। पर वो वक्त कहीं खो चुका था। घर वापसी दोपहर 1:45। दरवाजा खोलते ही मधुरी की आवाज आई, लो घर का नौकर आ गया। रोहित ने नजर उठाई पर जवाब नहीं दिया। शनाया ने मोबाइल नीचे रखते हुए कहा, रोहित बड़े शौक से गए थे और सब्जियां उठा लाए। रोहित ने सामान रखते हुए कहा, सबके लिए ही लाया हूं। मधुरी ने मुंह बनाते हुए कहा, इतना तो कोई भी कर सकता है, इसके लिए भी इतनी नाटकबाजी। शनाया ने कटाक्ष किया, रोहित कभी खुद को देखा है आईने में? हीरो बनने चले थे होटल में, घर जमाई बन के रहो बस। रोहित ने अपनी आंखें नीची कर लीं। उसने फ्रीज खोला, सामान रखा और पानी पीते हुए कुछ पल के लिए खड़ा रहा। ब्लैक रॉयल कार्ड जेब में दबा कर रखा और बिना किसी जवाब के अपने कमरे में चला गया। दिल में बस एक बात गूंज रही थी, देखते रहो, वक्त सब बदलेगा। शाम 6:20। कॉल। खिड़की के पास खड़े रोहित की नजर सामने के पार्क पर गई, जहां कुछ लोग घूम रहे थे। अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर अनन्या का नाम चमका। उसने कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ से अनन्या की थकी हुई आवाज आई, रोहित टैक्सी नहीं मिल रही, ऑटो भी नहीं, क्या मुझे लेने आ सकते हो? रोहित ने तुरंत कहा, हां अभी आता हूं। अनन्या ने संक्षेप में कहा, ठीक है। कॉल कट गई। रोहित ने बिना कुछ बोले चाबी उठाई। जाते जाते शनाया की आवाज आई, मम्मी देखो, अनन्या मैडम को लेने जा रहा है हीरो। मधुरी ने खींचकर कहा, घर जमाई और उसके भी शौक देखो। रोहित ने नजरअंदाज किया और दरवाजा बंद कर दिया। अनन्या को लेने जाना शाम 7 बजे। अनन्या ऑफिस के बाहर खड़ी थी, उसका बैग उसके कंधे पर था। रोहित ने बाइक रोकी। चलो। अनन्या ने बस उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा और जैसे ही बैठने लगी उसने रोहित के कंधे पर हाथ रखा। रोहित ने बाइक स्टार्ट की।
अनन्या ने हल्का बैलेंस बनाते हुए कंधे पर पकड़ मजबूत कर ली। जैसे ही बाइक एक सिग्नल पर रुकी, बगल में एक महिंद्रा XUV आकर रुकी। अंदर मेघा और अमित थे। मेघा की नजर जैसे ही रोहित पर पड़ी, उसकी मुस्कान गायब हो गई और अमित की नजरें डर से झुक गईं। मेघा ने झिझकते हुए कहा, हाय अनन्या। अनन्या ने संक्षेप में कहा, हाय मेघा। मेघा की नजर रोहित पर गई, फिर उसने कहा, हाय रोहित। रोहित ने बिना मुस्कान के सिर हिलाया, हाय। अमित ने धीरे से कहा, बस यहां काम था, ऐब निकल रहे हैं। अनन्या ने मेघा की आंखों में देखते हुए कहा, साहब ठीक है ना? मेघा ने घबराई निगाह। मेघा की आंखें रोहित की आंखों से मिलीं और डर से उसकी सांसें तेज हो गईं। अमित ने रोहित से नजरें चुराते हुए खिड़की का शीशा ऊपर कर दिया। अनन्या ने मेघा को देखते हुए हल्का हाथ हिलाया और रोहित ने बाइक आगे बढ़ा दी। अनन्या ने रोहित के कंधे को फिर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ इस बार थोड़ी मजबूत थी। रोहित ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सड़क की हवा चेहरे पर लग रही थी, पर रोहित के दिल में सन्नाटा था। रात शाम 8 बजे। घर पहुंचते ही शनया ने कहा, लो, मैडम को लेने गए थे, ले आए। माधुरी ने फिर ताना मारा, हीरो बनकर घूमता है, असलियत तो देख इसकी। रोहित ने बैग और सब्जियां टेबल पर रख दी। मधुरी ने गुस्से में कहा, अनन्या देख लो अपने पति को, घर जमाई बनकर रह रहा है। अनन्या चुपचाप अंदर चली गई। शनाया ने रोहित को देखते हुए कहा, राहुल अगली बार अपनी औकात में रहना, समझे? रोहित ने बस कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। शनाया ने हंसते हुए कहा, तेरी औकात यही है, घर का नौकर। रोहित की आंखें कुछ पल के लिए लाल हुईं, पर उसने फिर खुद को कंट्रोल किया। रात शाम 9:15। अदित्य का आगमन। दरवाजा खुला। अदित्य हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर खड़ा था। मधुरी ने कहा, आओ बेटा आओ। शनाया ने खुश होकर कहा, हाय आदित्य। अदित्य ने रोहित को देखकर कहा, हेलो रोहित। रोहित ने सिर हिलाया, हेलो। अदित्य ने मिठाई टेबल पर रखते हुए कहा, रोहित एक बात कहनी थी। मधुरी और शनाया दोनों की नजरें उस पर टिक गईं। अदित्य ने रोहित से कहा, मेरे दोस्त की कंपनी में सेल्समैन की नौकरी है, अगर चाहो तो कल से ज्वाइन कर सकते हो। मधुरी ने मुस्कान के साथ कहा, देखा, भगवान ने सुन ली। शनाया ने कटाक्ष किया, सही है रोहित, अब घर में पड़े रहने से अच्छा है नौकरी कर। रोहित ने गहरी सांस ली। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। उसे ब्लैक रॉयल कार्ड की याद आई, पर हालात की मजबूरी को देखते हुए उसकी आंखें नीचे झुक गईं। अनन्या दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रोहित ने मजबूरी में कहा, ठीक है, मैं कल से ज्वाइन कर लूंगा। अदित्य ने हंसते हुए कहा, थैंक यू रोहित, मैं कल एड्रेस और टाइम भेज दूंगा। रोहित ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक सूनापन था। उसके दिल ने बस कहा, यह तो बस शुरुआत है। क्या रोहित की नौकरी सिंह फैमिली में हलचल मचाएगी? ब्लैक रॉयल कार्ड का इस्तेमाल कब होगा? अनन्या को रोहित की असली पहचान कब पता चलेगी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। दिल्ली की गर्मियों की रात में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। सिंह परिवार के घर में लाइट्स धीमी हो चुकी थीं, मगर रसोई से अब भी बर्तनों और चाय के कप की हल्की आवाजें आ रही थीं। शनाया अपनी लंबी जुल्फों को उंगलियों में लपेटे खड़ी थी। उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ अदित्य के आसपास रहने पर आती थी। मधुरी ने लड्डू का डब्बा बंद करते हुए कहा, अदित्य बेटा, अब देर हो रही है, घर निकलो, तुम्हारे घर वाले भी इंतजार कर रहे होंगे। आदित्य ने घड़ी देखी। जी मम्मी जी, बस निकलता हूं। शनाया पास आकर बोली, जल्दी आना कल। आदित्य मुस्कुराया, पक्का, पॉपकॉर्न रेडी रखना। शनाया के गालों पर हल्की सी लाली दौड़ गई। मधुरी ने एक नजर रोहित पर डाली जो किचन में प्लेट पहुंच रहा था। आदित्य ने रोहित को देखते हुए कहा, कल एड्रेस भेज दूंगा जॉब का, तैयार रहना। रोहित ने हल्की आवाज में कहा, ठीक है। आदित्य मुस्कुराता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। शनाया दरवाजे पर खड़ी उसे जाते देखती रही। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। दरवाजा बंद होते ही घर में
फिर वही सन्नाटा उतर आया। मधुरी ने तिरस्कार भरी नजरों से रोहित को देखते हुए कहा, रात भी हो गई और ये बर्तन मांज रहा है, कोई ढंग का काम तो करता नहीं। शनाया ने मोबाइल पर हंसते हुए कहा, अब इसे इससे बेहतर कुछ आता भी नहीं मम्मी। रोहित ने सिर झुकाया, जी। उसके हाथ पानी और साबुन में भीगे थे, मगर उसकी आंखों में एक गहराई थी जो कोई नहीं देख पा रहा था। जब सब अपने कमरों में जा चुके थे, रोहित ने बचे हुए बर्तन धोकर रखे और धीरे से पानी पिया। उसके कंधे भारी हो चुके थे, जैसे हर रोज घर की बेइज्जती उसके शरीर में बोझ की तरह चिपक गई हो। रोहित ने अपनी पुरानी चादर उठाई और अनन्या के बेड के पास जमीन पर बिछाने लगा। 3 साल से वो इसी तरह जमीन पर सोता आया था। अनन्या का बिस्तर हमेशा अलग ही रहा था। उनके बीच एक अदृश्य दीवार थी जो 3 साल में भी नहीं टूटी थी। अनन्या अपने बालों में तौलिया लपेटे बाथरूम से बाहर आई। रोहित ने नजरें झुका लीं, पर उसकी नजरों में कुछ पल के लिए वो ठहर गई थी। अनन्या ने एक कदम आगे बढ़ाया, पर फर्श गीला था। उसका पैर फिसला और वो सीधे रोहित पर गिर गई। एक पल को सब कुछ थम गया। उनके होंठ आपस में टकरा गए। रोहित की सांसें तेज हो गईं। अनन्या की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी जुल्फें रोहित के चेहरे पर बिखर गईं और उसकी खुशबू रोहित की सांसों में घुल गई। अनन्या ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो सॉरी, मेरा पैर फिसल गया। उसकी आंखों में शर्म और घबराहट थी। रोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। अनन्या झटके से उठी और कमरे से बाहर भाग गई। रोहित ने अपने होंठों को छुआ और अपनी आंखें बंद कर लीं, उस पल की गर्माहट को महसूस करते हुए। अनन्या अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। उसके गाल लाल थे। उसने खुद से पूछा, मुझे क्या हो रहा है? क्यों उसकी आंखों में देखकर कुछ अजीब सा महसूस होता है। सुबह अनन्या किचन में चाय बना रही थी। रोहित ने कप पकड़ा। उनके बीच कुछ अजीब सी खामोशी थी, जिसमें बीती रात की गर्माहट अब भी सांस ले रही थी। शनाया ने टीजिंग करते हुए कहा, ओह, आज तो रोहित और अनन्या दोनों ब्लश कर रहे हैं। अनन्या ने पलट कर कहा, शट अप शनाया। मधुरी ने ताना मारते हुए कहा, रोहित आज नौकरी पर जा रहा है, ध्यान रखना कहीं हमारी इज्जत फिर से न गिरा दे। रोहित ने कुछ नहीं कहा। अनन्या ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा, बेस्ट ऑफ लक। रोहित ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, थैंक यू। अनन्या ने नजरें चुरा लीं, मगर उसके दिल में रोहित के लिए कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। पहली बार उसे रोहित के लिए एक सुकून और अपनापन महसूस हुआ था। रोहित ने अपनी पुरानी खड़खड़ाती बाइक निकाली। अनन्या नीचे आई। उसने हेलमेट पहना और बाइक की पिछली सीट पर बैठ गई। जैसे ही रोहित ने एक्सेलरेटर दिया, अनन्या का हाथ उसके कंधे पर टिक गया। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और वो धीरे धीरे रोहित के कंधे पर सिर टिकाती चली गई। अनन्या ने मन में कहा, पता नहीं क्यों रोहित के साथ रहकर डर नहीं लगता। अनन्या को ऑफिस छोड़कर रोहित प्रिज्म लॉजिस्टिक्स की ओर बढ़ा। उसकी चाल में वही काम कॉन्फिडेंस था जो उसकी असली पहचान का हिस्सा था। प्रिज्म लॉजिस्टिक्स के ऑफिस में घुसते ही उसे रिसेप्शनिस्ट ने ऊपर भेजा। रोहित के पुराने कपड़ों और बैग को देखकर कुछ लोग उसे हिकारत से देख रहे थे, मगर रोहित के चेहरे पर वही सुकून था। राजवीर सक्सेना फोन पर बात कर रहा था। उसने रोहित को बैठने का इशारा किया। फोन रखने के बाद राजवीर ने कोल्ड टोन में कहा, देख रोहित, तेरे पास 10 दिन है। अर्बन नोवा अप्लायंसेस से 20 करोड़ की डील लेकर आ। अगर नहीं लाया तो सीधे बाहर जा। रोहित ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डील लेकर आऊंगा। राजवीर ने हंसते हुए कहा, देखते हैं। रोहित ने कैबिन से बाहर निकलते हुए खुद से कहा, अब वक्त बदलना होगा। रास्ते में चलते हुए उसने अपने फोन में अर्बन नोवा की डिटेल्स देखी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी चाल में अब भी वही ठहराव था। अनन्या ने रोहित को मैसेज किया, ऑफिस पहुंच गई हूं। थैंक्स रोहित। रोहित ने रिप्लाई किया, खुश रहो। अनन्या ने ऑफिस में अपने केबिन में बैठकर खुद से कहा, मुझे क्या हो रहा है? क्यों मैं इसके लिए चिंता कर रही हूं? रोहित की आंखों में डिटर्मिनेशन था। सिंह फैमिली की इंसल्ट, 3 साल की तपस्या और अनन्या की हल्की मुस्कान
उसके दिल में आग और सुकून दोनों पैदा कर रही थी। अब रोहित खुद को साबित करेगा। क्या रोहित 10 दिन में अर्बन नोवा की डील ला पाएगा? क्या अनन्या के दिल में रोहित के लिए बढ़ती हुई फीलिंग्स उसे उसकी सच्चाई के करीब लाएंगी? क्या सिंह फैमिली कभी रोहित की सच्ची औकात जान पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। दिल्ली की गर्मी आज फिर से लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन रोहित की चाल में आज एक अलग सुकून और दृढ़ता थी। प्रिज्म लॉजिस्टिक्स के ऑफिस में राजवीर सक्सेना से 10 दिन में डील लाने की चुनौती लेकर वो बाहर निकला। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन और चेहरे पर वही काम मुस्कान थी जो किसी को उसकी असली पहचान का अंदाजा नहीं होने देती थी। रास्ते में उसकी बाइक की आवाज शहर के शोर में गुम हो गई, मगर रोहित का दिमाग अर्बन नोवा अप्लायंसेस की डील की प्लानिंग में खोया हुआ था। अर्बन नोवा अप्लायंसेस का ऑफिस। रोहित ने अर्बन नोवा की बिल्डिंग के बाहर अपनी पुरानी बाइक पार्क की। सामने बड़े कांच के दरवाजे थे जिनसे अंदर एम्प्लॉयीज आते जाते दिख रहे थे। उसकी आंखें पूरे ऑफिस की संरचना को पढ़ रही थीं, जैसे किसी शेर की नजर अपने शिकार पर होती है। वो रिसेप्शन पर पहुंचा। वहां एक लड़की बैठी थी जिसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? रोहित ने शांत आवाज में कहा, मैनेजर से मिलने आया हूं, अपॉइंटमेंट है। लड़की ने सिस्टम में नाम चेक किया और बोली, सॉरी सर, आज आपका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। मैनेजर से मिलने के लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। रोहित ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और बोला, अपॉइंटमेंट फॉर्म दीजिए। लड़की ने एक सफेद रंग का फॉर्म उसकी तरफ बढ़ा दिया। रोहित ने फॉर्म को हाथ में लिया, पेन निकाला और शांत चेहरे से भरने लगा। फॉर्म भरते समय उसने हर कॉलम ध्यान से देखा, जैसे उसके दिमाग में एक पूरी मैप तैयार हो रही हो। फॉर्म जमा करते हुए उसने लड़की से पूछा, अपॉइंटमेंट कब तक मिलेगा? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, हम आपको कॉल कर लेंगे सर। रोहित ने सिर हिलाया, ठीक है। वो पलटा और दरवाजे से बाहर निकल गया। रोहित सीधे सीपी के पास एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर पहुंचा। उसने सबसे सस्ता नहीं पर सबसे एफिशिएंट लैपटॉप चुना। लैपटॉप खरीदते समय दुकानदार ने कहा, सर, ये लैपटॉप आपके काम के लिए परफेक्ट रहेगा। रोहित ने कार्ड स्वाइप करते हुए कहा, मुझे जरूरत है। लैपटॉप बैग में डालकर वो सामने एक कैफे में चला गया। वहां कॉर्नर की सीट पर बैठकर उसने लैपटॉप निकाला, वाईफाई कनेक्ट किया और एक पुरानी आदत में लौट आया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेज चल रही थीं। उसने स्टॉक मार्केट, अर्बन नोवा के पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस, प्रिज्म लॉजिस्टिक्स के कॉम्पिटिटर्स, मार्केट प्राइस और अपने पुराने हिडन अकाउंट्स की एक्टिविटी चेक करनी शुरू की। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो हर ग्राफ और आंकड़े में छुपा पैटर्न देख पा रहा हो। कॉफी की खुशबू, कफे की धीमी लाइट और कीबोर्ड की टिक टिक की आवाज, सब कुछ उसे अपनी पुरानी दुनिया में वापस ले जा रही थी, जहां पैसे उसके इशारों पर नाचते थे। शाम के 6 बजे रोहित ने कफे से निकलकर प्रिज्म लॉजिस्टिक्स में पंच आउट किया। उसने अंदर जाते हुए गार्ड से कहा, चेकआउट करने आया हूं। गार्ड ने उसे देखकर कहा, जल्दी कर, बॉस ने मुझसे कहा है टाइम पे सबको बाहर कर देना है। रोहित ने बिना कुछ बोले बायोमेट्रिक में चेकआउट किया और निकल गया। उसकी चाल में वही ठहराव था जो सिंह फैमिली की इंसल्ट को सहकर भी उसके अंदर सुकून बनाए रखता था। रोहित ने अपनी बाइक स्टार्ट की और अनन्या के ऑफिस की ओर बढ़ गया। अनन्या बाहर खड़ी थी, आज अनयूजुअली शांत सी लग रही थी। रोहित की बाइक उसके सामने रुकी। अनन्या बाइक के पास आई और बोली, आज जल्दी आ गए। रोहित ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, ट्रैफिक है इसलिए निकल पड़ा। अनन्या ने हेलमेट पहना और बाइक की पीछे वाली सीट पर बैठते हुए रोहित के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही रोहित ने एक्सेलरेटर दिया, अनन्या का हाथ उसके कंधे पर कस गया। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। रास्ते में एक सुनसान मोड़ पर कुछ लड़के खड़े थे, 5-7 की संख्या में। अनन्या और रोहित जैसे ही वहां से गुजरने लगे, लड़कों ने सीटियां बजानी शुरू कर दी।  1 लड़के ने कहा, अरे मैडम, हमारे साथ चलोगी क्या?
अनन्या ने डर कर रोहित का कंधा कसकर पकड़ लिया। रोहित ने बाइक रोकी और उतर गया। उसकी आंखों में वही गहराई और ठंडा गुस्सा था। लड़कों में से एक बोला, काया बे, हीरो बनेगा काया। रोहित ने अपनी घड़ी उतारी और जमीन पर रख दी। अगले ही पल एक घूंसा सीधा पहले लड़के के पेट में पड़ा, जिससे वो वहीं दोहरा हो गया। बाकी लड़के रोहित पर टूट पड़े, मगर रोहित के घूंसे, किक और पकड़ इतनी तेज थीं कि 2 मिनट में ही सब सड़क पर पड़े कराह रहे थे। अनन्या शॉक में थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रोहित को इतनी जबरदस्त फाइट आती है। रोहित ने उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक हो? अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, तुम ये सब। रोहित ने बाइक उठाई और बोला, चलो। अनन्या चुपचाप पीछे बैठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रोहित की नजरें सड़क पर थीं, लेकिन उसके दिल में हल्की सी बेचैनी थी। सिंह फैमिली में इंसल्ट और डिनर। रात के 8 बजे घर पहुंचे। जैसे ही अंदर आए, मधुरी की आवाज आई, कहां चले गए थे दोनों? ये कौन सा समय है घर आने का? शनाया ने कहा, रोहित, एक बाइक ही है तेरे पास, टैक्सी तो दिला नहीं सकता। अनन्या कुछ कहने ही वाली थी, मगर रोहित ने उसकी तरफ देखा और अनन्या चुप हो गई। मधुरी ने ताना मारते हुए कहा, अब बस कर अनन्या, इसकी साइड लेना छोड़ दे। डिनर टेबल पर माहौल भारी था। शनाया और मधुरी दोनों रोहित पर ताना कस रही थीं। रोहित चुपचाप खाना खा रहा था। अनन्या बार बार उसकी तरफ देख रही थी, मगर रोहित की नजरें प्लेट पर ही थीं। रात में अनन्या कमरे में आई। रोहित अपने गद्दे पर बैठा था। अनन्या ने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे उसके पास आई। अनन्या ने धीमे से कहा, रोहित। रोहित ने उसकी तरफ देखा। अनन्या ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में अलग सी चमक थी। रोहित हैरान रह गया जब अनन्या ने उसके करीब आकर उसके सीने पर सिर रख दिया। रोहित की सांसें तेज हो गईं। अनन्या ने कहा, थैंक यू, आज के लिए। रोहित ने धीरे से उसके बालों में हाथ फेरा। अनन्या ने सिर उठाया। उनकी आंखें मिलीं और दोनों के होंठ धीरे से टकरा गए। एक पल को सब रुक गया। अनन्या की सांसें गर्म थीं। उसकी उंगलियां रोहित की गर्दन पर थीं। फिर अनन्या ने अचानक खुद को पीछे खींच लिया। उसकी आंखों में शर्म और घबराहट थी। वो बोली, मुझे सॉरी। रोहित ने कहा, कोई बात नहीं। अनन्या ने करवट ली और बिस्तर पर लेट गई। रोहित भी चुपचाप अपनी जगह लेट गया। कमरे में खामोशी थी, मगर हवा में एक अजीब सी गर्माहट घुल गई थी। अनन्या की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, मगर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। क्या रोहित 10 दिन में डील लाने में सफल होगा? अनन्या के दिल में रोहित के लिए जो भावना जागी है, वो सिंह फैमिली के सामने टिक पाएगी? रोहित की असली पहचान का रहस्य कब खुलेगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। दिल्ली की गर्मी भरी सुबह में सूरज की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी। रसोई में गैस पर चाय उबल रही थी। दीवार घड़ी में 7:25 बज रहे थे। रसोई में मधुरी सिंह खड़ी थी। उसके माथे पर पसीने की एक बूंद खिसक कर गाल तक आ गई। चाय के कप रखते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां रोहित चुपचाप दही और चीनी मिला रहा था। उसके कपड़े हल्के मटमैले थे, कॉलर मुड़ा हुआ था और बाल हल्के बिखरे थे। मधुरी ने ताना मारते हुए कहा, आज फिर मैनेजर से मिलने जा रहे हो? लगता है बहुत बड़ा आदमी बन गए हो। रसोई की टेबल पर बैठी शानया ने हंसते हुए फोन से नजर उठाई। अपॉइंटमेंट लेकर गए हैं? वाह रोहित, लगता है अब दिल्ली हिल जाएगी। रोहित ने सिर उठाया, पर कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में थकान और हल्का सा दर्द था, जिसे वो छुपा रहा था। अनन्या ने दरवाजे से आवाज लगाई, चलिए रोहित, लेट हो रहे हैं। अनन्या, जो बालों में रबर बैंड लगा रही थी, उसकी नजर रोहित पर बार बार जा रही थी। 3 साल में वो रोज यही देखती आई थी। रोहित का खामोश चेहरा, उसकी झुकी नजरें और एक अजीब सा अकेलापन। पता नहीं क्यों इसके आसपास रहने पर अजीब सा सुकून मिलता है, एक अजीब सी फेमिलियरिटी। मगर क्यों? अनन्या ने खुद से सवाल किया। उसने अपने लैपटॉप का बैग उठाया और बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। पुरानी खटारा सी बाइक पर रोहित ने किक मारी। काले धुएं का एक गुब्बार निकला।
अनन्या ने धीमे से पीछे बैठते वक्त रोहित के कंधे पर हाथ रखा। उसकी उंगलियों की नरमी, उसकी उंगलियों की पकड़ी आंच में एक डर भी था और एक भरोसा भी। अनन्या का दिल धड़क रहा था। उसने हेलमेट पहना और बाइक के शीशे में रोहित के चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और फिर उसने नजरें फेर लीं। मैं इसे क्यों देख रही हूं बार बार? अनन्या के दिल में सवाल गूंजा। ट्रैफिक में घंटा भर लग गया। रास्ते में बाइक झटके खा रही थी। अनन्या ने कहा, धीरे चलाइए ना। रोहित ने मिरर में उसे देखा। सॉरी। अनन्या की नजरें उसकी आंखों में जाकर रुक गईं। सिग्नल पर बाइक रुकी। दोनों की आंखें मिलीं और अनन्या ने जल्दी से नजरें फेर लीं। उसके चेहरे पर गुलाबी रंग दौड़ गया। ऑफिस के बाहर पहुंचकर रोहित ने बाइक रोकी। अनन्या ने उतरते हुए कहा, शाम को लेने आइएगा प्लीज। रोहित ने धीरे से कहा, ठीक है। अनन्या चली गई, लेकिन हर 2 कदम पर पीछे मुद्द कर देखती रही। प्रिज्म लॉजिस्टिक्स पहुंचकर रोहित ने बायोमेट्रिक चेक इन किया। वहां गार्ड्स ने तिरछी नजर से देखा, पर रोहित चुपचाप अंदर चला गया। बॉस, मिस्टर कौल ने रोहित को देखकर कहा, आज मैनेजर से मिलने जा रहे हो ना? जी सर, अपॉइंटमेंट लिया है। कौल ने कोल्ड हंसी में कहा, अगर 10 दिन में डील नहीं आई तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। रोहित ने उसकी आंखों में देखा। 1 सेकंड को उसकी नजर में चमक आई, फिर वो झुक गया। ठीक है सर। अर्बन नोवा के बाहर चमचमाते शीशों वाली बिल्डिंग थी। रोहित ने बाइक पार्क की, शीशा साफ किया और अंदर गया। रिसेप्शन पर पहुंचकर बोला, रोहित अग्रवाल, प्रिज्म लॉजिस्टिक्स से अपॉइंटमेंट है। रिसेप्शनिस्ट, एक 25-26 साल की लड़की ने स्कैन करते हुए कहा, यस सर, आपका अपॉइंटमेंट है। मैनेजर कुछ देर में बुलाएंगे। बैठ जाइए। वहां रखी मैगजीन्स में से एक उठाकर रोहित ने देखी। उसमें दिल्ली के बड़े बिजनेस टाइकून्स की फोटो थी। एक पेज पलटते हुए उसे खुद की फैमिली, अग्रवाल फैमिली का नाम दिखा। उसकी उंगलियों ने उस नाम को धीरे से छुआ और उसकी आंखों में हल्की सी नमी आई। एक दिन मैं इन वापस वो सब ले आऊंगा, उसने मन में कहा। मैनेजर मिस्टर धीराज ने कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। वेलकम मिस्टर रोहित, बैठिए। जी। प्रिज्म लॉजिस्टिक्स के लिए डील की बात करनी थी ना? जी सर, हमारी कंपनी आपके साथ दिल्ली एक्सपेंशन में पार्टनरशिप चाहती है। मैनेजर ने कोल्ड हंसी में कहा, ऑनेस्टली रोहित, हमें प्रिज्म लॉजिस्टिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस डील में कुछ है नहीं। रोहित ने काम लिखा, मैं समझता हूं। मैनेजर ने फाइल्स वापस स्लाइड कर दी। सॉरी रोहित जी। रोहित ने फाइल्स बैग में रखी, शड्डा हुआ और बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। बाहर निकलते वक्त उसकी उंगलियां मोबाइल पर फिसल रही थीं। उसने श्रद्धा को कॉल किया। हेलो सर, श्रद्धा हियर। अर्बन नोवा डील के लिए मना कर दिया है। मुझे डेली का करंट बिजनेस इंचार्ज का नंबर भेजो। श्रद्धा ने पॉज लिया। यस सर, सेंडिंग नाउ। अभय मिश्रा का नंबर आया। रोहित ने कॉल किया। हेलो अभय मिश्रा। यस सर, रोहित अग्रवाल बोल रहा हूं। दूसरी तरफ की आवाज बदल गई, रिस्पेक्टफुल और नर्वस। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? अर्बन नोवा में हमारी कितनी शेयर होल्डिंग है? कीबोर्ड की आवाज आई। फिर सर 55% शेयर्स हमारे पास हैं। रोहित ने गहरी सांस ली। अर्बन नोवा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नंबर भेजो। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नंबर आया। रोहित ने कॉल किया। हेलो, हाय, रोहित अग्रवाल बोल रहा हूं। दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर सर। रोहित, सर प्लीज बताइए। प्रिज्म लॉजिस्टिक्स के साथ डील फाइनलाइज करनी है। टर्म्स वही रहेंगे। सर आज ही पेपर्स तैयार करवा देता हूं। रोहित ने कोल्ड आवाज में कहा। तैयार रखो, अभी आ रहा हूं। रोहित अर्बन नोवा पहुंचा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने खुद उठकर उसका स्वागत किया। फाइल्स साइन हुई। प्रिज्म लॉजिस्टिक्स के नाम डील फाइनलाइज्ड हो गई। रोहित ने काल्म रहते हुए फाइल ली और कहा, थैंक यू। प्रिज्म लॉजिस्टिक्स जाकर चेकआउट किया, बाइक उठाई और अनन्या के ऑफिस पहुंचा। अनन्या बाहर निकली। उसकी आंखों में थकान थी। आप आ गए? हां चलो। अनन्या बाइक पर बैठी। उसका हाथ रोहित के कंधे पर आया। इस बार उसने थोड़ी देर तक वहीं रखा और हल्की मुस्कान दी।
अनन्या के दिल में चल रहा था। मैं इस आदमी के लिए क्यों इतनी सेफ फील करती हूं। घर पहुंचे। मधुरी खद्दी थी। काम करने गए थे या घूमने? शनाया ने ताना मारा। आज क्या डील साइन हुई हीरो? अनन्या ने रोहित की तरफ देखा। कुछ बोलने वाली थी पर फिर चुप हो गई। रोहित ने बैग नीचे रखा और किचन से पानी पीने चला गया। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में रिस्पेक्ट थी पर वो छुपा रही थी। रात हो चुकी थी। रोहित अपने बिस्तर की चद्दर बिछा रहा था। अनन्या ने देखा उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अनन्या अपने बेड पर बैठ गई। उसकी नजरें बार बार रोहित पर जा रही थीं। अनन्या सॉफ्टली बोली, खाना खा लिया आपने? रोहित ने सिर हिलाया। कमरे में खामोशी थी। अनन्या करवट लेकर लेट गई। उसकी आंखें रोहित को देख रही थीं। उसके दिल में कुछ बदल रहा था। दिल्ली की सुबह हल्की धूप से भर चुकी थी। पुरानी कॉलोनी की सड़कों पर दूध वाले की साइकिल की घंटी, मोहल्ले के कुत्तों के भौंकने की आवाज और गर्म हवा में आती चाय की महक के बीच मधुरी किचन में खड़ी थी। उसने चाय के कप रखते हुए देखा कि रोहित फिर उसी पुरानी घिसी शर्ट में तैयार हो रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, बाल हल्के बिखरे थे, उसकी नजरें नीची थीं और होंठ भींचे हुए थे, जैसे कुछ कहकर भी सब चुप रह गया हो। आज फिर उस बेकार सी नौकरी में जा रहे हो? मधुरी ने ताना मारते हुए कहा। शनाया ने हंसते हुए कहा, मम्मी, लगता है आज रोहित जी कोई डील लेकर ही आएंगे, देख लेना। मधुरी ने तीखी नजरों से रोहित को देखा। हूफ, इस घर में बोझ बनकर पड़ा है बस। इस बार रसोई से बाहर आती अनन्या की नजर रोहित पर गई। रोज देखती थी पर आज कुछ अलग था। उसकी पकड़ में कप हल्का कांपा। उसने खुद को संभाला और धीमे स्वर में बोली, मां प्लीज, रोज रोज ऐसा मत कहिए, ये भी इंसान है और मेहनत कर रहे हैं। मधुरी चौंकी और पलटकर अनन्या की ओर देखा। अब तू इसकी तरफदारी कर रही है? अनन्या ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हां कर रही हूं, कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। आपके तानों से ज्यादा अच्छा है ये। शनाया हंसते हुए बोली, ओह, दीदी ने आज रोहित जी की साइड ले ली। मधुरी का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। बहुत उड़ने लगी है तू भी? अनन्या ने रोहित की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था पर इस बार कुछ और भी था, एक छोटी सी मुस्कान जिसे उसने छुपा लिया। अनन्या का दिल अजीब तरीके से धड़क उठा। क्यों इस इंसान को देखकर मैं खुद को मजबूत महसूस करने लगती हूं। रोहित ने अपनी पुरानी खटारा सी बाइक निकाली। किक मारते ही काला धुआं निकला। गर्म हवा में बाइक के इंजन की आवाज गूंज रही थी। अनन्या धीरे से पीछे बैठी और जैसे ही बाइक आगे बढ़ी, अनन्या का हाथ रोहित के कंधे पर टिक गया। उसकी उंगलियों में हल्की कंपी थी पर अब वो डर नहीं था, एक अजीब सा सुकून था। रोहित ने शीशे में उसकी झलक देखी। अनन्या ने नजरें फेर लीं पर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये हाथ रखने पर इतनी राहत क्यों महसूस हो रही है मुझे? ट्रैफिक में फंसे हुए अनन्या ने धीमे से कहा, धीरे चलाइए ना। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, सॉरी। सिग्नल पर बाइक रुकी और दोनों की आंखें मिलीं। अनन्या ने नजरें फेर लीं पर चेहरे पर हल्का गुलाबी रंग दौड़ गया। अनन्या की कंपनी के सामने रुकते हुए रोहित ने कहा, शाम को लेने आ जाऊं? अनन्या ने नजरें मिलाते हुए कहा, हां प्लीज। जैसे ही अनन्या अंदर गई, हर कदम पर पीछे मुड़कर देखती रही। ये इंसान क्यों अब मेरे दिल में जगह बना रहा है? रोहित ने बाइक मोड़ी और प्रिज्म लॉजिस्टिक्स पहुंचा। वहां गार्ड्स ने तिरछी नजर से देखा पर उसने ध्यान नहीं दिया। अंदर जाकर बायोमेट्रिक चेक इन किया और फाइलें संभालते हुए अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद कॉल ने इंटरकॉम से बुलाया, रोहित, मेरे केबिन में आओ। रोहित ने फाइलें उठाई और अंदर गया। कॉल ने ठंडी हंसी में कहा, क्यों, डील की क्या खबर है? रोहित ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डील फाइनल हो गई है। कॉल का चेहरा बदल गया, क्या बकवास कर रहे हो? रोहित ने फाइलें आगे बढ़ाई। ये देखिए, पेपर वर्क, साइन और एग्रीमेंट की कॉपी। कॉल ने फाइलें पलट कर देखी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये सब नकली लगता है मुझे। तू इतना बड़ा काम कर सकता है? रोहित ने सीधे कहा, आप चाहें तो कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं।
कॉल ने तुरंत अर्बन नोवा के मैनेजर को कॉल किया। हेलो, हाँ, प्रिज्म लॉजिस्टिक्स के रोहित ने जो डील की बात की थी वो सही है क्या? दूसरी तरफ से जवाब आया, हाँ, डील कंफर्म हो चुकी है, पेपर्स भी साइन हो चुके हैं। काउल की आंखों में जलन और गुस्सा आ गया। उसने फोन काटते हुए कहा, यह सब मेरी मेहनत की वजह से हुआ है। मैंने पहले कोशिश की थी, इसलिए वो माने। तुम्हें कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, रोहित ने शांत स्वर में कहा। सच यही है कि डील मैंने करवाई है। कॉल ने मेज पर हाथ मारा। बकवास बंद कर, सिक्योरिटी। 2 गार्ड अंदर आए। कॉल ने कहा, इसे अभी और इसी वक्त बाहर निकालो। रोहित की आंखें ठंडी हो गईं। गार्ड्स ने उसका हाथ पकड़ा और ऑफिस से बाहर धक्का दे दिया। उसकी फाइलें गिर गईं, कुछ पन्ने हवा में उड़ गए। ऑफिस के लोग देख रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। रोहित ने नीचे गिरे पन्नों को उठाया और अपनी गर्दन ऊंची रखकर बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने कॉल निकाला, श्राद्धा, कनेक्ट अभय। कुछ सेकंड में कॉल जुड़ा। सर, अभय, प्रिज्म लॉजिस्टिक्स की पेमेंट्स रोक दो, लीगल नोटिस भेजो और कंपनी को नीचे गिराना शुरू कर दो। जी सर, अनान्या की कंपनी के 51% शेयर खरीदो अभी, पैसे की चिंता मत करना। जी सर, अनन्या का प्रमोशन करवाओ, उसका पैकेज 3 गुना, साथ में वसंत कुंज में विला ट्रांसफर करवाओ आज ही। अभय की आवाज में सम्मान था। अभी करता हूं सर। शाम को रोहित ने अनन्या की कंपनी के बाहर बाइक रोकी। अनन्या बाहर आई, थकी हुई थी, पर रोहित को देखते ही मुस्कुरा दी। आप आ गए? हां चलो। जैसे ही अनन्या पीछे बैठी, उसने फिर रोहित के कंधे पर हाथ रखा। इस बार उसने थोड़ी देर तक वहीं रखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैं इसके साथ रहकर खुद को सुरक्षित महसूस क्यों करती हूं। घर पहुंचे। मधुरी ने फिर ताना मारा, काम करने गया था या घूमने? शनया ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ हीरो, आज कौन सी बड़ी डील की? अनन्या ने इस बार धीरे से कहा, मम्मी बस करिए। मधुरी ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। तू फिर बोल रही है? अनन्या ने रोहित की ओर देखा। उसकी आंखों में मजबूती थी। रोहित ने नजरें झुका लीं, पर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। रात को रोहित बिस्तर बिछा रहा था। अनन्या ने उसे देखा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर चेहरे पर ठहराव था। अनन्या ने धीमे स्वर में कहा, खाना खा लिया आपने? हां। अनन्या ने करवट लेकर उसकी ओर देखा। पंखे की धीमी आवाज के बीच उसकी आंखें रोहित पर थीं। ये इंसान मेरी जिंदगी बदल देगा एक दिन। दिल्ली की सुबह थी। खिड़की से आती हल्की धूप पर्दों की झिड़ी से होती हुई कमरे में गिर रही थी। बाहर से सब्जी वाले की आवाजें आ रही थीं और घर में चाय की खुशबू धीरे धीरे फैल रही थी। रोहित चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा अपने पुराने से बैग को देख रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। उसके चेहरे पर वही शांत पर थकी हुई मुस्कान थी। अनन्या किचन में खड़ी चाय बना रही थी, पर उसकी नजरें बार बार रोहित पर चली जा रही थीं। 3 साल से उसने रोज यह चेहरा देखा था, लेकिन आज उसके दिल में कुछ अलग सा एहसास हो रहा था। मधुरी सिंह, जो किचन में बर्तन सजा रही थी, ने ताना मारते हुए कहा, आज फिर जा रहा है बड़ा आदमी बनने, कब सुधरेगा ये लड़का? शानिया ने फोन से नजर हटाई और हंसते हुए कहा, हीरो बनने जा रहा है आज भी। रोहित ने उनकी तरफ देखा, पर कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुका लिया। उसकी उंगलियां अपने पुराने पर्स में कुछ टटोल रही थीं। इस बार अनन्या ने धीरे से कहा, मां, अब रहने भी दीजिए, हर रोज यही सुनकर अच्छा नहीं लगता। मधुरी ने गुस्से में उसकी तरफ देखा, तू भी अब इसके साथ मिल गई? अनन्या ने आंखों में हल्की सी नमी के साथ कहा, हां, आज से मिल गई। मधुरी का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। बहुत सर चढ़ा रखा है इसे, देखना क्या हाल करेगा ये। अनन्या ने बिना कुछ बोले चाय की ट्रे उठाई और रोहित के पास ले आई। चलिए, ठंडी हो जाएगी, उसने धीमे से कहा। रोहित ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। थैंक यू। उसके शब्द धीमे थे, पर दिल से निकले थे। अनन्या के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने नजरें फेर लीं, लेकिन उसके गालों पर गुलाबी रंग उतर आया। रोहित ने अपनी पुरानी सी बाइक निकाली। बाइक ने पहली किक में ही आवाज की, लेकिन धुआं छोड़ दिया। अनन्या पीछे बैठते हुए हल्का सा हिचकी, पर फिर उसका हाथ
रोहित के कंधे पर टिक गया। उसकी उंगलियों ने शर्ट के कॉलर को छुआ और उसका दिल एक पल को जोर से धड़का। हवा में दिल्ली की सुबह की ठंडक थी, पर अनन्या के चेहरे पर गर्मी सी उतर आई थी। उसने हेलमेट पहना और शीशे में रोहित का चेहरा देखा। उसकी नजरें अनन्या की नजरों से मिली और दोनों ने जल्दी से नजरें फेर लीं। रास्ते में ट्रैफिक की आवाजें, हॉर्न और गाड़ियों का शोर उनके बीच था। एक सिग्नल पर बाइक रुकी। अनन्या ने धीमे से कहा, धीरे चलाइए, गिर न जाए। रोहित ने शीशे में देखा। उसकी आंखों में हल्की सी हंसी थी। सॉरी। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। उसके दिल में कुछ हुआ। उसने जल्दी से नजरें फेर लीं और बाइक की सीट पर हाथ कसकर पकड़ लिया। ऑफिस के सामने रोहित ने बाइक रोकी। अनन्या उतरते हुए बोली, शाम को लेने आइएगा प्लीज। रोहित ने हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। उसकी मुस्कान देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी आई। फिर वह ऑफिस की ओर बढ़ गई। हर 3 कदम पर मुड़कर उसने पीछे देखा। रोहित अब भी वहीं खड़ा था। अनन्या का दिन ऑफिस में थोड़ा अलग था। आज उसकी मेज पर ह्यूमन रिसोर्सेज से एक नोटिस था जिसमें मीटिंग के लिए बुलाया गया था। अनन्या ने सोचा शायद कोई नई प्रोजेक्ट मीटिंग होगी, लेकिन जब वह मीटिंग रूम में पहुंची, वहां चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों खड़े थे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस अनन्या, आपकी मेहनत और डेडिकेशन को देखते हुए कंपनी ने आपको जनरल मैनेजर के पद पर प्रमोट करने का फैसला किया है और इसके साथ ही आपका पैकेज 3 गुना कर दिया गया है। अनन्या को लगा जैसे उसके कानों में गूंज सी रही हो। उसने धीरे से कहा, सर, सच में? ह्यूमन रिसोर्सेज ने हंसते हुए कहा, सच में, और इसके साथ आपको कंपनी की ओर से जीके रेजिडेंसी में एक विला भी मिलेगा जिसकी चाबी जल्द दी जाएगी। अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने हाथ से उन्हें पोंछा और धन्यवाद कहा। जब वह बाहर आई, उसकी चाल में अलग आत्मविश्वास था। उसकी सहेलियों ने उसे घेर लिया। सबने बधाई दी, पर उसके मन में एक ही नाम गूंज रहा था, रोहित। उसने फोन उठाया, पर फिर खुद को रोक लिया। उससे कैसे बताऊं ये सब? उधर रोहित ने कैफे में जाकर अपने लैपटॉप पर स्टॉक एनालिसिस शुरू किया था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थीं। चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में गहरी चमक थी। उसने श्रद्धा को कॉल किया। श्रद्धा, प्रिज्म लॉजिस्टिक्स में मेरी जगह के लिए किसी को भेज दो, मुझे अब वहां नहीं रुकना। श्रद्धा ने तुरंत जवाब दिया, यस सर। श्रद्धा ने उसे अपडेट दिया, अनन्या माम का प्रमोशन कंफर्म हो गया है, सैलरी 3 गुनी और विला का कंफर्मेशन भी आ गया है। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड। फिर उसने अभय को कॉल किया। अभय, अनन्या की कंपनी में 51% शेयर्स साइलेंटली खरीद लो और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कहो कि अनन्या को पूरी सपोर्ट मिले। अभय ने कहा, डन सर। शाम को रोहित कैफे से बाहर निकला और बाइक लेकर अनन्या के ऑफिस पहुंचा। अनन्या बाहर आई। उसके चेहरे पर खुशी थी, पर उसकी आंखें रोहित को देखते ही भीग गईं। उसने धीमे से कहा, मुझे प्रमोशन मिला है, मैं जनरल मैनेजर बन गई हूं। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस। अनन्या की आंखों में उसकी आंखें देख टीयर्स गिर पड़े। थैंक यू। उसने रोहित को हग करने की हिम्मत नहीं जुटाई, पर उसकी नजरों ने सब कह दिया। घर पहुंचे तो मधुरी ने ताना मारा, आज बहुत जल्दी आ गए दोनों, क्या बात है? शानिया ने मुस्कुराकर कहा, हीरो को नौकरी मिली या नहीं? अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, मुझे प्रमोशन मिला है। मधुरी और शानिया दोनों चौंक गईं। मधुरी ने कहा, क्या सच में? अनन्या ने हां में सिर हिलाया, हां, और मुझे जीके रेजिडेंसी में विला भी मिला है। शानिया की आंखें फैल गईं। ओ माय गॉड डी। रात को घर में प्रमोशन की खुशी में पार्टी रखी गई। सारे रिश्तेदार आए, लाइटें सजाई गईं, मिठाई आई और घर में हंसी गूंज उठी। अदित्य भी आया। उसकी आंखों में हल्की जलन थी, पर मुस्कुराकर बोला, कंग्रेचुलेशंस अनन्या। सब लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, पर रोहित चुपचाप एक कोने में खड़ा था। अदित्य ने शराब का एक घूंट लेकर कहा,
वैसे सबको पता है ना, रोहित भाई को प्रिज्म लॉजिस्टिक्स ने निकाल दिया है। सबका ध्यान अचानक रोहित की ओर गया। मधुरी ने हैरानी से कहा, क्या? शानिया ने मुंह पर हाथ रखा। OMG। रोहित ने धीरे से कहा, हां, नौकरी छोड़ दी मैंने। अडिटिया हंसते हुए बोला, तुम्हारे बस का नहीं है रोहित। रोहित ने उसकी आंखों में देखा और ठंडी आवाज में कहा, मैं कल एक डील कर रहा हूं, 30 करोड़ की डील है, उससे मुझे 20% कमीशन मिलेगा। और हां, मेरी नई जॉब ट्रिपल सैलरी वाली कल से शुरू है। अडिटिया का चेहरा उतर गया और बाकी सबकी आंखें खुल गईं। घर में सब शांत हो गए। रोहित ने अनन्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, पर साथ ही उसमें एक अजीब सा गर्व भी था। उस रात जब सब कमरे में सोने गए, अनन्या अपने बिस्तर पर बैठी रही। रोहित ने नीचे अपना बिस्तर बिछा लिया। अनन्या ने उसे देखा, खाना खा लिया? रोहित ने बिना उसकी आंखों में देखे हां में सिर हिलाया। अनन्या ने करवट ली और उसे देखते देखते मुस्कुरा दी। उसका दिल कह रहा था, तुम सच में अलग हो रोहित। सुबह की हल्की ठंडक अभी हवा में बची हुई थी। सड़क पर दूध वाले और पेपर वाले की आवाजें आ रही थीं और आसमान में परिंदों का झुंड उड़ रहा था। रोहित ने बाइक निकाली, उस पर लगी हल्की धूल को हाथ से साफ किया। उसके चेहरे पर वही शांत ठहरी हुई मुस्कान थी। अनन्या ने ऑफिस जाने के लिए बैग उठाया। उसने एक नजर रोहित पर डाली और उसकी आंखों में हल्की सी नमी और हौसला था। गेट पर पहुंचते ही मधुरी ने ताना मारा, आज फिर निकल पड़ा राजा बेटा, पता नहीं कौन सा खजाना लाएगा आज। रोहित ने कुछ नहीं कहा। अनन्या ने पलटकर मां को देखा। उसकी आंखों में हल्का गुस्सा आया, पर उसने कुछ नहीं कहा। बाइक पर बैठते वक्त अनन्या ने धीरे से उसका कंधा पकड़ लिया। रोहित ने शीशे में उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। ट्रैफिक में दोनों चुप थे, पर हवा में उनके बीच एक अनकहा सुकून बह रहा था। ऑफिस के सामने पहुंचकर रोहित ने बाइक रोकी। अनन्या उतरते समय रुक गई। उसकी उंगलियां रोहित के कंधे पर कुछ पल के लिए टिकी रहीं। उसकी आंखें रोहित की आंखों से मिलीं। फिर उसने नजरें फेर लीं और धीमे से बोली, शाम को लेने आइएगा। रोहित ने हल्की सी मुस्कान दी, ठीक है। अनन्या के जाने के बाद रोहित ने बाइक मोड़ी और MG रोड के उस कॉरपोरेट टावर की तरफ बढ़ गया, जहां आज उसे अपनी पहली डील को फाइनल करना था। उसके दिमाग में पिछली रात की बात गूंज रही थी, इस डील से मुझे 20% कमीशन मिलेगा और इसके बाद मुझे यहां किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। टावर में घुसते ही गार्ड्स ने सलाम किया। वह सीधे तीसरी मंजिल पर बने कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचा। वहां मैनेजर और क्लाइंट पहले से बैठे थे। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया, मिस्टर रोहित, वेलकम, रेडी फॉर द साइनिंग? रोहित ने मुस्कुराते हुए फाइल उनके सामने रखी। रेडी। सारे डॉक्यूमेंट साइन हुए, पेपर्स एक्सचेंज हुए। रोहित ने कार्ड स्वाइप किया जिसमें उसकी डील का एडवांस कमीशन आ चुका था। उसकी आंखों में एक चमक थी। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, कांग्रेट्स रोहित, ऑफिशियली ऑन बोर्ड। अब 1 महीना है तुम्हारे पास अगली डील लाने के लिए, अदरवाइज तुम्हें फ्री हैंड है। छुट्टी की जरूरत नहीं, जहां चाहे जा सकते हो। रोहित ने एक शांत मुस्कान दी, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट डील। कंपनी से निकलते समय उसके कदम तेज थे। हवा में हल्की ठंडक थी और वह सीधे अपने कैफे पहुंचा, जहां बैठकर उसने अपने फोन में शेयर मार्केट का एनालिसिस देखना शुरू किया। उसकी आंखें तेजी से चलते ग्राफ को देख रही थीं। शाम के 5 बजे उसने बाइक निकाली और अनन्या के ऑफिस पहुंचा। अनन्या बाहर आई। उसका चेहरा थका हुआ था, पर रोहित को देखते ही उसकी आंखों में राहत आ गई। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आप आ गए? रोहित ने हां में सिर हिलाया। बाइक पर बैठते हुए अनन्या ने उसका कंधा पकड़ा और हवा में उसकी पलकों पर कुछ पल के लिए शांति छा गई। रास्ते में अनन्या की आंखें उसके हेलमेट के शीशे पर जाकर टिक गईं। घर पहुंचने पर मधुरी दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में वही पुराना संदेह था, आज भी घूम कर आ गए, कुछ कमाकर लाए या नहीं? रोहित ने कुछ नहीं कहा, बस अपने बैग से कार्ड निकाला जिस पर कंपनी का लोगो चमक रहा था।
उसने कार्ड अनन्या को दिखाया। ये कमीशन का एडवांस आया है। कार्ड देखते ही मधुरी की आंखों में लालच की हल्की सी चमक आई। उसने झपट कर कार्ड रोहित के हाथ से खींच लिया। इतने सालों से इस घर में फ्री की रोटियां तोड़ रहा था, आज जो पैसा आया है उस पर पहला हक हमारा है, समझा? अनन्या ने चौंक कर मां की तरफ देखा। मां, क्या कर रही हो वो? मधुरी ने उसकी बात काट दी। तू चुप कर। तेरे बाप ने भी मरते समय कुछ नहीं छोड़ा और ये लौंडा भी कुछ नहीं कर पाया। आज अगर कुछ आया है तो हम पर हक है हमारा। अनन्या की आंखें गीली हो गईं। मां, प्लीज, ये ठीक नहीं है। मधुरी ने उसकी आंखों में देखा। ठीक नहीं है? अगर इतना ही दया आती है ना तो सुन, वो विला जो तेरी कंपनी ने तुझे दिया है वो हमें दे दे। सालों से इस घर में पली है, आज हम कुछ मांग रहे हैं तो मुंह क्यों बना रही है? अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसका गला भर आया। उसकी नजर रोहित पर गई जो चुपचाप खड़ा था। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। मधुरी ने फिर कहा, देगी ना विला? नहीं देगी तो इस घर में रहने की जरूरत नहीं। अनन्या ने कुछ पल आंखें बंद की। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने अपने बैग से विला की चाबियां निकाली और अपनी मां की हथेली में रख दी। ये लो मां, जैसा आप कहें। मधुरी ने चाबियां लेकर देखा। अच्छी लड़की है मेरी बेटी, सब जानती है। अनन्या ने एक नजर रोहित की तरफ देखी। उसकी आंखों में बेबसी थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। रात को सब अपने अपने कमरों में चले गए। अनन्या खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर सड़क पर पीली लाइट जल रही थी और उसके आंसू थम नहीं रहे थे। उसने मुड़कर रोहित को देखा जो फर्श पर अपने बिस्तर पर बैठा अपने फोन पर कुछ देख रहा था। अनन्या ने धीमे से कहा, मुझे नहीं पता कि यह सब कब तक चलेगा। उसकी आवाज टूट रही थी। रोहित ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गहराई थी और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी गंभीरता। सब ठीक होगा, उसने सिर्फ इतना कहा। अनन्या ने पलकों पर आंसू रोके। उसकी नजरें रोहित की आंखों में खो गईं। फिर वह धीमे से बिस्तर पर लेट गई और रोशनी में उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। कमरे में एक खामोशी थी, पर इस खामोशी में बहुत कुछ कहा जा चुका था। अब आगे होगा जानने के लिए सुनते रहिए। दिल्ली की सुबह ने आज नए घर में नई रोशनी फेंकी थी। खिड़कियों पर सुनहरी धूप की रेखाएं दीवार पर लकीरों की तरह उतर रही थीं। नया विला अभी भी नए रंग और फर्नीचर की खुशबू से महक रहा था। लिविंग रूम में लगी नई एलईडी टीवी, नए पर्दे, नया सोफा, हर चीज नई थी। रसोई में नए फ्रीज की लाइट झिलमिला रही थी और चाय का पानी उबल रहा था। रोहित हल्के भूरे रंग की टी शर्ट और काले ट्रैक पैंट में चाय बना रहा था। उसका चेहरा हल्का थका हुआ था, लेकिन उसमें एक संतोष झलक रहा था। उसकी याद में बीती रात की परछाई थी। 2 पिछली रात का एहसास। रात में पहली बार रोहित और अनन्या ने एक दूसरे को उस रूप में देखा था जिस रूप में उन्होंने कभी नहीं देखा था। अनन्या की गुलाबी साड़ी फर्श पर गिरी थी और उसकी धड़कनों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। रोहित ने पहली बार अनन्या के खुले बालों को अपनी उंगलियों में पकड़ा था और उसकी गर्दन पर हल्के से होंठ रख दिए थे। अनन्या की उंगलियों ने रोहित की पीठ को थाम रखा था। उसकी आंखें नम थीं, पर उनमें खुशी थी। रात की खामोशी में अनन्या के धीमे धीमे सिसकने और रोहित की गहरी सांसों की आवाजें एक नई कहानी लिख रही थीं। अनन्या ने पहली बार खुद रोहित को गले लगाया और अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। रात भर दोनों ने एक दूसरे को थामा, समझा और महसूस किया। रोहित ने धीरे धीरे अनन्या की ब्लाउज की हुक्स खोली। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस पर विश्वास कर खुद को उसके हवाले कर दिया। वो रात दोनों के बीच का पहला कंप्लीट मिलन था, जिसमें सिर्फ शारीरिक नहीं, आत्मा का भी मिलन था। अनन्या के मन में बार बार चल रहा था, मैं इससे प्यार करती हूं, ये मेरा है, सिर्फ मेरा। रोहित ने अनन्या के माथे पर किस किया था और कहा था, अब से हर सुबह तुम्हारे साथ उठूंगा। 3 नई सुबह का माहौल। सुबह की हवा में खुशबू थी। अनन्या ने बाल बांधते हुए आईने में खुद को देखा। उसके गालों पर एक हल्की लालिमा थी। उसकी आंखें चमक रही थीं।
पहली बार उसके चेहरे पर इतनी शांति थी। अनन्या ने दरवाजे से झांका। रोहित रसोई में था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। अनन्या ने धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग। रोहित ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में गहराई थी। उसने कहा, गुड मॉर्निंग मिसेस रोहित अग्रवाल। अनन्या की हंसी खिल गई। उसने कहा, आज चाय मैं बनाती हूं। 4 अनन्या का खुद से कॉन्वर्जेशन। अनन्या ने कप में चाय डालते हुए खुद से कहा, कल रात कितना कुछ बदल गया। कल तक हम स्ट्रेंजर्स थे, आज हम पार्टनर्स हैं। उसकी आंखों में चमक थी। उसकी उंगलियों में रोहित के स्पर्श का एहसास था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी सांसों में एक नया आत्मविश्वास आ गया था। 5 विला में नए सामान की खुशबू और रोहित का सेटिस्फैक्शन। रोहित ने कमरे में चलते हुए नए फ्रीज का दरवाजा खोला। अंदर ठंडी हवा का झोंका आया। उसने नए एसी की कूल हवा को चेहरे पर महसूस किया। उसने सोफा पर बैठकर टेलीविजन का रिमोट उठाया और चैनल बदलते हुए मन में कहा, मैंने अनन्या के लिए यह सब किया है, उसकी जिंदगी आसान करने के लिए। रोहित ने अपने फोन में बैलेंस देखा। कल की डील का कमीशन आ गया था। उसकी आंखों में सुकून था। 6 दिन का काम। रोहित का मार्केट एनालिसिस। नाश्ते के बाद अनन्या ने कहा, आज ऑफिस जाना है? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, तुम्हें तुम्हारे ऑफिस छोड़ दूंगा, फिर मैं बाहर का कुछ काम निपटाऊंगा। अनन्या ने हां में सिर हिलाया, पर उसकी नजरें रोहित से हट नहीं रही थीं। बाइक पर बैठते वक्त अनन्या ने धीरे से रोहित के कंधे पर हाथ रखा। उसके हाथ में अब डर नहीं था, अब एक भरोसा था। अनन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने हेलमेट लगाया और रोहित की पीठ से लगकर बैठ गई। मैं इससे कितना प्यार करने लगी हूं, अनन्या के मन में गूंजा। 7 कैफे में रोहित का सीक्रेट काम। अनन्या को ऑफिस छोड़कर रोहित पास की एक लग्जरी कैफे में गया। उसने अपना लैपटॉप खोला, वाईफाई कनेक्ट किया और स्टॉक मार्केट खोलकर ग्राफ्स देखने लगा। श्रद्धा का कॉल आया। सर, जो काम आपने कहा था वो हो गया है। रोहित ने शांत आवाज में कहा, गुड। अनन्या के ऑफिस में शेयर्स ट्रांसफर करवा दो और प्रिज्म लॉजिस्टिक्स के शेयर सेल करवाकर उनके पुराने बॉस की कंपनी को गिरा दो। श्रद्धा ने सिर हिलाते हुए कहा, यस सर। रोहित ने कॉफी सिप करते हुए स्क्रीन पर अनन्या की कंपनी के शेयर्स बढ़ते देखे। उसकी आंखों में चमक आई। उसके चेहरे पर एक सुकून और आत्मविश्वास था। 8 अनन्या का प्रमोशन और विला की चाबी। शाम को रोहित अनन्या को लेने पहुंचा। अनन्या बाहर आई। उसके चेहरे पर थकावट थी। रोहित ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। बाइक पर बैठते वक्त अनन्या ने फिर रोहित के कंधे पर हाथ रखा और उसने कहा, आज मेरा प्रमोशन हो गया। रोहित ने हंसते हुए कहा, कांग्रेचुलेशंस। अनन्या की आंखों में पानी आ गया। उसने धीरे से कहा, पता है, आज मुझे एक विला मिला कंपनी से और मेरी सैलरी 3 गुनी कर दी गई है। रोहित ने कहा, तुम डिजर्व करती हो। अनन्या ने अपनी आंखों में चमक के साथ रोहित को देखा। उसके मन में गूंजा, तुम्हारे बिना यह मुमकिन नहीं था। 9 घर में नई साज सज्जा और खुशी। घर लौटकर अनन्या ने नई विला की चाबी अपनी मां को दिखाई। मधुरी की आंखों में लालच की चमक थी। उसने कहा, यह घर अब हमारा है। अनन्या, यह सब तुम्हारी मां के लिए भी है। अनन्या ने सिर झुका लिया और विला की चाबी दे दी। रोहित ने अनन्या को देखा। उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अनन्या को किचन में अकेले रोते हुए देखा। रोहित ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अनन्या ने पलटकर उसे गले लगा लिया। 10 रात में रोहित और अनन्या का डीपर रोमांस। रात को अनन्या ने हल्का नीला नाइट ड्रेस पहना। उसका चेहरा शर्म से लाल था। रोहित कमरे में आया। उसकी नजर अनन्या पर गई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अनन्या ने धीरे से कहा, आज तुम्हारे साथ सो सकती हूं? रोहित ने मुस्कुराकर उसकी उंगलियां पकड़ी। उसने अनन्या को अपने करीब खींचा। अनन्या ने अपना सिर उसकी छाती पर रखा। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आंखों में एक चाहत थी। रोहित ने उसके बालों में उंगलियां चलाईं और उसके होंठों को चूमा। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं।
उसके होंठों ने रोहित के होंठों का जवाब दिया। उसकी उंगलियां रोहित की गर्दन पर चली गईं और उसने खुद को उसके करीब खींच लिया। रोहित ने धीरे धीरे अनन्या के कपड़े उतारे, उसके कंधों को चूमा। अनन्या की सांसें और तेज हो गईं। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर मुस्कान। रात भर दोनों ने एक दूसरे में खुद को समा दिया। अनन्या ने पहली बार खुद रोहित को रोका नहीं, बल्कि उसके साथ कदम से कदम मिलाया। आई लव यू रोहित, अनन्या ने फुसफुसाया। आई लव यू टू अनन्या। रोहित ने उसके माथे पर किस किया। एपिसोड 10 एंड्स। एक नई सुबह, नए भरोसे, नए रिश्ते और एक गहरे प्यार के साथ। अनन्या और रोहित ने उस रात को सिर्फ प्यार नहीं किया, एक नई जिंदगी की शुरुआत की।